सरकार ने विकास किया है और उस चीज को ये लोग भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इन्होंने इनकी वजह से ये है कि एक ढकेल लगा ले और पकौड़ी बेचें और चाय बेचने लग जाए, हम भी प्रधानमंत्री बने अगली साल। अब रहा इनका कि 50 साल पे रिटायर करेंगे, बच्चा तैयारी करते करते 25-30 साल का हो जाता है, 50 साल पे वो रिटायर हो जाएगा, करेगा क्या वो? योगी जी को क्यों लेके आ गए ग्रुप डी में? यार क्या कर रहे हो यार भाई, क्या कर रहे हो? आराम का पैसा नहीं चाहिए सरकार से। सांसदों विधायकों की निधि, वेतन, पेंशन बच्चों को समाप्त कर दो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मैं और मेरे साथी मोहन हम लोगों ने गाज़ियाबाद से अपनी यात्रा शुरू की। यूपी की चुनावी यात्रा जो थी, 3-4 महीने तक हम घूमते रहे। ललन टॉप की टीमें घूमी, 75 ज़िले पूरे। क्या हाल है यूपी वाली यात्रा पे, उसमें कई सारी चीज़ें हुई, कई सारी बातें हुई, कई सारे लोगों से मिले, जगहों को देखा, खाने को चखा, संस्कृतियों को समझा। और चुनाव का मौसम है, मोहन जी कैमरे के पीछे से हाथ दिखा रहे हैं, रुक जाइए, तो सब चुनावी प्रचार चलता रहेगा। अब ये यात्रा शुरू हुई है तो गाज़ियाबाद से हम लोग चले गए थे प्रयागराज, वहाँ पे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट और तमाम चीज़ों को समझने देखने। फिर अब आ गए, अब अलीगढ़ में है। इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट अलीगढ़ का, और इसका नामकरण किया गया है और मूर्ति लगाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। इसको कहा जाता है अब अटल चौक, है ना। हाल फिलहाल इसका नया नामकरण हुआ, नई मूर्ति लगी और लोग जमा हो चुके हैं। वो बात मतलब कई लोग, कई नेता, कई धड़े जो है अपने झंडों, अपने पहनावे, अपनी पोशाकों से पहचान में आ जाते हैं कि किस किस पार्टी के समर्थक हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समर्थन का निशान कैमरा शुरू होने के बाद पहना गया है। पहले तक भाई साहब ऐसे ही बिना पट्टे के बात कर रहे थे, और ये भाई साहब भी किसी पार्टी के हैं। हाँ देखिए, इन्होंने पार्टी का नाम भी बता दिया, तो इन्होंने भी बता दिया है कि ये समाजवादी पार्टी से हैं। तो ऐसे शिनाख्त होती रहेगी, बातचीत होगी। हमारा ध्येय है कि पॉलिटिकल ट्रेंड को समझें, वोटिंग को समझें, तमाम बातचीत को समझें, लेकिन सबसे पहले समझें कि किसी शहर के मुद्दे क्या हैं। जब 3-4 महीने पहले हम यहाँ आए थे, उसके बाद से अभी तक में कितना क्या कुछ बदला है। चुनावों के समय कई बार होता है सरकारें और तेज़ काम करने लगती हैं, सड़कें तेज़ बनने लगती हैं, पेट्रोल के दाम बहुत दिन तक नहीं बढ़ते हैं। तो 3-4 महीनों में क्या कुछ बदला है, इसको समझने देखने हम आए हैं। तो हम पहले किससे बातचीत करें जो शहर के बारे में बात करे हमसे, कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन ब्यौरा देगा। नारा मत लगाइएगा, नारा मत लगाइएगा, और किसी दूसरी पार्टी पर हमला नहीं करिएगा, न मौखिक न शारीरिक, ठीक है। आलोचना भले करिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। सगीर, क्या करते हैं आप सर? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? फैंसी लाइट का। फैंसी लाइट, झूमर वगैरह का। झूमर वगैरह का बिजनेस करते हैं। अच्छा, अलीगढ़ जी। अब तो नाम बदलने की भी बात होने लगी है। अरे नाम कैसे बदल जाएगा सर, ये तो जन क्या क्या बदलेंगे बीजेपी वालों के, तो कुछ कहना ही नहीं। अब ये नाम बदल के कुछ हो जाएगा। अलीगढ़ का नाम कितना अच्छा नाम है, अलीगढ़, और उसे कहते हैं नाम बदलेंगे। अब बहुत सारे नाम बदले गए। हाथरस का 20 बार बदल दिया इन्होंने, 20 बार फिर हाथरस ही हो गया। कासगंज का बदल दिया, कासगंज का फिर काशीराम कर दिया था, कासगंज ही कहते हैं लोग। अब इन्होंने इलाहाबाद का बदल दिया, फिर वो प्रयागराज कर दिया, फिर इलाहाबाद हो जाएगा। ये तो चलता रहेगा सिलसिला। मुगल सराय का नाम बदल दिया था। जी, हाँ, नाम ही बदला है, काम थोड़ी हुआ है। सुल्तानपुर का नाम बदलने की सुनो सर, काम नहीं हुआ, जमीन पर काम नहीं हुआ, रोड नहीं बने, कोई नौकरियां नहीं दी गई, कोई रोजगार नहीं दिया गया, सारी पेंसिलें ख़त्म कर दी इन लोगों की इन्होंने। और कोरोना के नाम पर वो लूट मचाई इन्होंने, वो लूट मचाई है कि जिसका ठिकाना नहीं, इतना तंग किया है। और बैंक का काम करके इन्होंने, एक बैंक 2017 में जो किया था कि नोटबंदी, कि हम बाहर से धन लाएंगे, 16 नवंबर 16 जी, कि हम बाहर से नंबर 2 का पैसा निकलवाएंगे। अगर ये पैसा निकलवाएंगे तो वो पैसा है कहाँ? आज तक किसी को बताया कितना पैसा आया वो नंबर 2 का निकल के? और सारे लोग, कितने बच्चे मरे, कितने आदमी मरे, बैंकों में लाइन लगा के परेशान हो गए थे लोग। जी। अलीगढ़ की बात हम लोग पहले कर लें, बाहर की बात जी, अलीगढ़ में भी हुआ था। पहले अलीगढ़ की बात करेंगे। अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? अलीगढ़ में साहब आज से 5 साल पहले इतने विकास हुए थे जो उन्हीं सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं। अब इन लोगों ने कोई नई सड़क नहीं बनाई,
कोई भी बस इन्होंने कोई चीज़ नहीं बनाई, बस तोड़ फाड़ तो किया इन्होंने। सेंटर पॉइंट को भी बर्बाद किया है पूरी तरह से, मैं बताऊँ आपको। बर्बाद कर दिया। बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद किया, सारा तोड़ फाड़ करा के हम इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। आज इन्हें डेढ़, अरे सब टूटी हुई है सारी बिल्डिंगें, देखो सर। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि सेंटर पॉइंट, मेरा नाम मृदुल है, मैं एक टीचर हूँ और एक एस्पिरेंट भी हूँ गवर्नमेंट जॉब का। मृदुल हैं और जी, टीचर भी हैं, मैं एस्पिरेंट भी हैं। हाँ, एस्पिरेंट भी है गवर्नमेंट जॉब का। अगर पहले के टाइम पर देखा जाएगा तो विकास के मतलब विकास ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी हुई हैं, बट जो हमारे शहर की जो मुख्य समस्या थी, जो मेन प्रॉब्लम थी, वो है ड्रेनेज सिस्टम। जब बारिश होती है तो अलीगढ़ इज़ जस्ट लाइक अ बाउल, और स्पेशली ये जो पूरा एरिया है, जब बारिश होती है तो पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है, और इतना भर जाता है कि आप एक तालाब मान लो इसे। तो ये चीज़ पहले भी थी, ये चीज़ अब भी है। बट जहाँ तक कि मैं बात करता हूँ बीजेपी एसपी, हम पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले हम उनकी जो नीतियाँ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें, क्या क्या चीज़ें सही हुई थी उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ें गलत हुई थी उस टाइम पे। अगर जहाँ तक कि मैं सपा की बात करता हूँ तो उस टाइम पर लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो अलीगढ़ में मेरे को याद है जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने बोला था कि 22 घंटा लाइट देंगे। लेकिन मैं भी अलीगढ़ में ही रहता हूँ, मेरे को बताती 15-16 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। पहले इन्वर्टर का मतलब इन्वर्टर डाउन हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर लाइट की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सही हुई है। बट उसके साथ साथ अगर बिल की मैं बात करूँ तो बिल पहले कम आता था, बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बदली हैं। और गैस की बात, हाँ चलो वो तो खैर खर्चे तो बढ़े ही हैं, गैस भी है, पेट्रोल भी है, उस बीच में कोरोना भी आया है, काफ़ी चीज़ें। और मैंने वो टाइम भी देखा है कि मज़दूर जा रहे होते थे, उनके पीछे कैसे कैसे बच्चे लदे हुए होते थे। हमने भी जितना हेल्प हो सकता था वो सब कुछ किया, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट का फेलियर था, काफ़ी हद तक फेलियर था कोविड के टाइम पर, तो वो तो था ही। बट एम्प्लॉयमेंट के नाम पर एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल पाया, उतना क्या काफ़ी हद तक नहीं मिल पाया। अब वैकेंसी की बात करें तो लेखपाल की भी वैकेंसी अब आई हैं, तो बिल्कुल लास्ट में आई हैं। और अगर यूपीएसआई की भी वैकेंसी की बात करें तो यूपीएसआई की वैकेंसी उन्होंने एग्ज़ाम करा लिए, बट एग्ज़ाम में भी काफ़ी हद तक धांधली के आरोप भी लगे हैं। कई सारी वीडियोस वगैरह भी निकली हैं जो मतलब धांधली के आरोप लगाती हैं। तो उस पर अगर सरकार पूरा स्पष्ट होके अपना मतलब पक्ष रखे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और वही है गवर्नमेंट की हम पॉलिसीज़ का अपोज कर सकते हैं। ये मेरा वोट है, मैं उस टाइम पर जाकर किसे दूं? हो सकता है मैं यहाँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को मतलब नेगलेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ जाके मैं उसे ही वोट दे कर रहा हूँ, तो ये मेरा अपना वोट है। बट हाँ, मैं यही कहता हूँ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका अपोज करना चाहिए। हाँ, और टीचिंग के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो टीचिंग के मामले में जैसे नेटवर्क फेलियर होना, ऑनलाइन क्लासेस उतना पोटेंशियल नहीं दिखा पाई, मुझे भी लगता है। बट स्टिल देखो जो 50+ का जो बना रहे हो कैमरे पे, क्या हो रहा है यार? नहीं ठीक है, तो जैसे कोई 50+ का कोई टीचर था, मतलब टीचिंग बहुत मतलब पूजा वूजा करके आए कहीं से कि मतलब मैं अभी राष्ट्रीय प्रदेश सचिव बना हूँ छात्र सभा में। किस? हाँ, छात्र सभा में प्रदेश सचिव बना हूँ मैं अभी। छात्र सभा में? जी, मेरा नाम अदनान हमीद है। जी, मैं अभी आज ही लखनऊ से आया हूँ, तो लोगों ने बहुत जोरदार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर्किल पर मेरा स्वागत किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान हमीद है। नई नियुक्ति हुई, आपको बधाई हो उसकी। बहुत बधाई हो। हाँ, मतलब आपकी नेतागिरी फले फूले। हाँ, चलिए आप इनसे बात करेंगे, मैं बताऊँ। नहीं आता हूँ। हाँ, क्या आप बुला रहे थे? जी भैया, मैं ललन टॉप का बहुत बड़ा फैन हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू और मैं सोनू, आप? भैया मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। इतना आराम से मास्क लगा लो, इतना दूर। भैया सॉरी, मास्क नहीं है मेरे पास। तो मैं पहले मैं आपका थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दूंगा। मेरा नाम सोनू है और अभी मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। NTPC में मैंने दिया था जिस पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। और फिर RRB NTPC ना? एग्जैक्टली मैं भी होकर आ रहा हूँ प्रयागराज से। ओके भैया। तो मैं भैया वो जो कुछ हुआ है वो तो सब मतलब उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से हुआ है, और बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें दबाव में करके, ट्रेन में करके, आपने मतलब बल यूज़ करके मतलब पुट ना, वो सब मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो रिवाइज़ हो पाएगा। अगर वो रिवाइज़ होता है तो फिर हम लोग कोर्ट चले जाएंगे उसके लिए, क्योंकि मैं सेलेक्टेड हूँ ऑलरेडी ना, मैंने 3 में निकाला है। तो ये मुझे नहीं लगता ये NTPC सिर्फ डिले कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अगर मैं अलीगढ़ में बात करूँ तो मैं एमयू का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास से मिंटो सर्किल में, जहाँ से जावेद अख्तर साहब ने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मैं मिली जुली राय है मेरी अलीगढ़ के लिए, पहले से अच्छी रोड्स हुई हैं, काफ़ी अच्छी स्टेशन अच्छे हो गए, आप बिजली भी ठीक हुई है, बिजली बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि रोज़गार में सरकार इतना ज़्यादा नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए था। आप पहले अलीगढ़ से पलवल जाते थे, 6-6 घंटे लग जाते थे, रोड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो 4 लेन हो गया है। रोड्स पे इन्होंने बहुत काम किया है जितना इन्हें करना चाहिए था। जीटी रोड जो अलीगढ़ से ज़्यादा जीटी रोड है, मतलब वो उस पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रोज़गार पे पता नहीं यार इन्हें क्या हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी मतलब सोचते ही नहीं बच्चों के लिए। जो चल रहा है उन्होंने अपने हाल पे छोड़ रखा है, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं जो काम 2-3 महीने में हो जाने चाहिए थे। बहुत ज़्यादा रोष है इसके लिए। मैं गवर्नमेंट को उसके लिए मतलब तारीफ़ भी करूँगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बाकी में बच्चों में सच में रोष है, बाकी तो सब पॉलिटिकल बात है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप कह रहे हैं आपने एमयू से पढ़ाई की थी, मिंटो सर्किल से, और आप कह रहे हैं कि सड़कों वगैरह पे और व्यवस्थाओं पे काम हुआ है, रोजगार में सरकार अभी भी पीछे है, बहुत पीछे है भाई। और छात्रों का रोष जायज़ है, ये भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो बहुत मतलब जायज़ है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी बेटर भी हुआ। समाजवादी टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हुआ करती थी, अभी फ़िलहाल वो इतनी नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल हुआ करती थी, अभी जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब भैया बोलने दो ना, प्लीज़ बोलने दो, आपके टाइम से बोलेंगे, आप ऐसे थोड़ी ना अपने नहीं तो आप जो है झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अरे मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? प्रदेश सचिव जी, अरे प्रदेश सचिव जी, डिबेट प्रदेश सचिव जी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। जो सच है वो जनता को, जनता जो है सच देखना चाहती है। अरे भाई साहब पूरा करने दो, उसको पूरा करने दो, बोलो ठीक है। जैसे मेरे को एमयू से देखिए, ऐसा है ना, किसी को लगता है, अगर भाई साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी को लगता है कि अगर बात में लात मार के आप मुझे अपनी बात सुना लेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग जा सकते हैं। मैं बहस में आप लोगों के बुलावे पे नहीं, खुद से बात करने आया हूं, ठीक है। तो मुझे सबकी बात सुननी है, सबसे जवाब लेना है, ठीक है। अब आप पूरी बात कीजिए। ठीक है भैया, मेरे को कुछ एमयू से शिकायतें हैं, जैसे कि मतलब एमयू से शिकायत? बिल्कुल हाँ, जैसे मैं मिंटो सर्किल में पढ़ा हूँ, मैं पूरा 10 साल मैंने पढ़ाई की वहाँ, फर्स्ट से लेकर 10th तक। एमयू का कॉलेज है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ पे एक भी टीचर हिंदू नहीं आ पाता, या फिर मतलब दूसरी किसी का उससे आ ही नहीं पाता। मैंने 10 साल में एक ही मतलब यहाँ पे टीचर थे, शायद आर के शर्मा नाम है उनका, और उनके भाई DIG हुआ करते थे अलीगढ़ में, ठीक है, तब वो टीचर थे। उसके अलावा मैंने आज दिन तक कोई भी टीचर, मतलब ऐसा क्या प्रोसीजर है वहाँ पे जो मतलब वो, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा थोड़ा। आप जो कह रहे हैं एक भी टीचर हिंदू नहीं है, हो सकता है कि आप गलत हो यहाँ पे, क्योंकि मैं एमयू के कुछ टीचर्स को जानता मैं मिंटो सर्किल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, मिंटो सर्किल की बात कर रहा हूँ। मैं मिंटो नहीं, लेकिन वैसे आप मेरे को नाम बता दो फिर, इसका मतलब नॉन मुस्लिम टीचर्स का। हिंदी डिपार्टमेंट में आप जाओ, हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर, हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर सब लोग हैं। बहुत लोग टीचर हैं, बाकायदा प्रोक्टोरियल टीम के अंदर मौजूद है एक आदमी, प्रोक्टोरियल टीम के अंदर। जी हाँ, हिंदू टीचर मौजूद है, ऐसा नहीं है। कई अलीगढ़ से आप एमयू निकाल सकते हैं, नहीं ना? मैं वही ना चीज होगी, एकदम। अब भाई सोनू जी हिंदी टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट की टीम भाई सुनो, आपने सुना ना, आपने कहा। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, अब लोगों के जवाब सुनिए। मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, सर हिंदी किसने पढ़ाया आप? प्लीज आप सुन लीजिए, बता दें प्लीज आप भाई साहब चलिए आप बहस कर लीजिए, आप लोग बहस कर लीजिए, बता दो, छोड़ो उनको नहीं पता। अब आप शांत रहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा कि आप यहाँ पे गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एमयू के मिंटो सर्किल का, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, मैं खुद कई सारे टीचर्स को जानता हूँ जो नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बराबर का रेशियो है, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने कहा एक भी टीचर नहीं है। अब ये जवाब देंगे आपकी बात का जवाब ये देंगे। क्या नाम है आपका? सैयद वसीम अली, अलीगढ़ एमयू का हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, वहाँ सब अलीग हैं, वहाँ सब अलीग हैं, एक बिरादरी है वहाँ, अलीग बिरादरी। और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक साथ हम घूमते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। वहाँ
धर्म की राजनीति या ऐसा जो है कम्युनलिज्म वाली कोई चीज़ नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है। और रही, जैसे भाई साहब ने कहा कि टीचर नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज मेरे साथ चलिए, मेडिकल हॉस्पिटल चलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चलिए, जी इंजीनियरिंग कॉलेज चलिए, संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग और तमाम डिपार्टमेंट्स में आप जाकर देखिए। भाई मिनटों के बाद यूनिवर्सिटी से निकल गए होंगे, इसलिए भाई की नॉलेज में कमी है थोड़ा, बस ये है, बस ये है। वरना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो जगह है जो हिंदू भी हमारे कलेजे से लगते हैं, मुसलमान भी हमारे कलेजे से लगते हैं और सिख ईसाई भी हमारे कलेजे से लगते हैं। वहाँ सब अलीग हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वहाँ एक बिरादरी है, अलीग बिरादरी। आप लोगों में से कोई चिल्ला के ये कह रहा था, मेरे भाई आपसे कह रहा हूँ, बातचीत रिकॉर्ड तो हो ही रही है, अलग से क्या रिकॉर्ड करने की जरूरत, क्या है इतना जहमत उठा रहे हो? आप भी दोस्त होगी, रिकॉर्ड सारी आएगी। देखिए मुझे अगर देखिए भाई साहब हाँ, तो अरे कोई बात नहीं, बहुत अपडेट नहीं हो पाते उससे, तो मतलब अब आप भाई साहब, मैं बस एक लाइन जोड़ूंगा, बात अगर हिंदू मुस्लिम और जातियों से बढ़ के बात होगी ना, तो बात देश की होगी। बिल्कुल सही बात, सही है, मृदुल आपकी बात भी सही है, और बात ये भी सही है यार, हम लोग भी जानते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं हमारे देश में, ठीक है। और भाई अब मैं पूछूंगा, आप बताइएगा। मैं जब इनसे बात कर रहा था तो किसी ने पीछे से कहा कि गुंडे अब भी हैं। कौन था वो? चिल्ला कर कहा था किसी ने कि गुंडे तो अब भी हैं। इन्होंने कहा कि जब पिछली सरकारों में गुंडे नहीं थे, अब गुंडे थे, अब खत्म हो गए। किसी ने कहा ये गुंडे, आपने कहा था अब भी बदमाशी हो रही है, बदमाश अब भी हैं। आपने कहा था बदमाशी अब भी हो रही है, तो मैंने पता नहीं, रिकॉल नहीं हो रहा, हो सकता है नहीं, अगर कहा होगा तो देखिए कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जिसमें गुंडागर्दी नहीं होती। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो गुंडागर्दी ज़रूर करते हैं, अगर नहीं होती तो वो आपको उन्नाव वाला मामला देखिए कितना ख़तरनाक रहा, उस लड़की का रेप हुआ, उसके बाद हाथरस का मामला देखिए, कितने सारे मामले हुए। तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग हमेशा गुंडागर्दी करते हैं हमेशा। पिछली सरकार में भी जो सत्ता में था उसने भी गुंडागर्दी की थी। मतलब हर सरकार में कुछ ना कुछ गुंडे तो होते ही हैं, हर सरकार में कुछ ना कुछ गुंडे होते ही हैं। गाड़ियां चढ़ाए दे रहे हैं, बताइए। और अभी तो देखिए किसान भाइयों पे गाड़ियां चढ़ा दी गई, जबकि किसान भाई अन्नदाता हैं हमारे देश के, वही जो अनाज उगाते हैं वही हम खाते हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या होगा बताइए? इंसानियत है, आदमी को ये देखना चाहिए तो इंसानियत। गुंडागर्दी तो हो रही है जी। भाजपा सरकार में इस डबल इंजन की सरकार को हमने पूरी आपसे सवाल पूछें? आपकी सरकार पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम मान सिंह फौजदार है। मान सिंह फौजदार, क्या करते हैं आप? मैं यहीं राजनीति करता हूँ, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी को। सोशल मीडिया प्रभारी जी। कुछ आपने मुझे जब मिले थे आपने कोई काम भी बताया था, कोई आप बिजनेस भी का भी काम था, दूध डेयरी का भी? जी। मैं सबसे पहले तो हम जहाँ खड़े हुए हैं अटल चौक पे, मैं अटल जी की प्रतिमा को बार बार नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी हर सरकार में होती है, इनकी सरकार में जितनी गुंडागर्दी होती थी उसके बाद यहाँ इनकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ, इस पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की जितनी भी बहन बेटियाँ हैं, बहू हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं। इनकी जो खुद की अर्पणा यादव जी जो अभी हमारी इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, वो इनसे त्रस्त होकर, इनसे परेशान होकर, इनकी सरकार से दुखी होकर वो भारतीय जनता पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए, उनकी बेटी इसी सरकार में सुरक्षित है। उनको पता है कि बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित हैं। और आज की डेट में हमारी बहन 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी इस रोड से और किसी भी गली मोहल्ले से, मोमडन हो, हिंदू हो, कोई भी बहन बेटी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। गुरु तुम ये तो बोले कि संघमित्रा जी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पे कुछ नहीं बोले आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद चले गए, आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। वो उनका निजी स्वार्थों के कारण वो यहाँ से चले गए। उनको निजी स्वार्थ उनका ये था कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी पैसा कमा नहीं सकता कोई नेता। पैसा कमाने वाले नेताओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। इस पार्टी में जगह उन लोगों के लिए है जो निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी और समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। अपने पार्टी के सांसद के पिताजी के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने निजी स्वार्थ अपनाया। आपकी पार्टी के सांसद रही हैं वो हैं। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपने निजी स्वार्थों से छोड़ के चले गए। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में कोई भी घोटाला नहीं होता है। इस भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा होती है वो करने के लिए आदमी इस भारतीय जनता पार्टी में आता है। कोई भी स्वार्थी
आदमी इस भारतीय जनता पार्टी में कार्य नहीं करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी ने न सिख देखा, न हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा। सभी भाइयों के लिए बराबर सभी के लिए शौचालय दिया है। और सबसे ज़्यादा लाइन में लगने वाली मेरी हिंदू और मुस्लिम बहनें होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइन में लगने वाली, जो राशन लेके आती हैं। और जो राशन लेने वाले भी इसी डिबेट में खड़े हुए हैं, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी को राशन मिलता है, सभी का साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सब पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा हुआ है। ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबके कल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। मेरा इनसे एक सवाल है। एक सेकंड, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अदनान हमीद है। हमीद जी। नए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। जी बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कौन कौन सी सीटों से हमारे मुसलमान लोग लड़ रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, जो पब्लिक ने, जो आवाम ने पूरी तरीके से नकार दी, जो कि पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप देखिए महंगाई को, गरीब आदमी कैसे रो रहा है। 1000 रुपये का सिलेंडर, कोई तो के पेट्रोल देखिए कहाँ आसमान पर जा रहा है। जो लोग आज अपने कामों से जाते थे, आज वो बेचारे रिक्शे से, टेम्पू से अपने घर अपने पेट को पाल लें, अपने परिवार को पाल लें। इस भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी इस लायक नहीं छोड़ा कि आम लोग, के गरीब लोग अपने रोजगार कमा सके। कोई रोजगार नहीं है आज की डेट में, कोई कुछ नहीं है। आप देखिए युवा को देखिए, पढ़े लिखे युवा हाथ में डिग्री लेके अपने घूमते फिर रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए, आप जो है ठेला लगाइए। तो ऐसी सरकार को ये जनता पूरी तरीके से नकार देगी। और इस बार ये सरकार आ चुकी है, लेकिन अब कभी देश में इस सरकार को देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा। आज का बजट फेल हो गया। बताइए भाई, आप लोग बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं आपसे कि कितने, आप पूछ रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं कि सबका ध्यान रखते हैं, तो कितनी मुस्लिम कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान, किसी सिख, ईसाई की बात नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लाती है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं लाती, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लाती, प्रत्येक जनता के लिए लाती है। ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में गुंडे इतने हावी थे कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं निकला करती थी। इसी रामघाट रोड पे और इसी सेंटर पॉइंट पे चैन तोड़कर ले जाया करते थे ये गुंडे, और इनको संरक्षक देने का काम करते थे इनके सपा के मंत्री और इनके सपा के गुंडे। आप देख सकते हैं इनका इतिहास उठा करके। आरएम से इनके विधायक ने जूते मारने की बात कहा जूते मार गंजे कर गधे पे घुमाऊंगा। आप इनकी मानसिकता सीख सकते हैं। ये ठाकुर राकेश सिंह विधायक थे छर्रा के, उन्होंने आरएम से कहा था अलीगढ़ के रोडवे से, वो नेट पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कोई रोड नहीं थे, 12 घंटे लग जाते थे। इस सरकार में आते ही आप गंवाने वाला जीटी रोड जाकर देख लीजिए, या आप खैर से लेकर टप्पल तक और पलवल तक चौड़ीकरण कर 4 लाइन बनाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। और कई वर्षों से छात्र लाठी खाते थे, इनके अखिलेश यादव गुंडा एक्ट लगा करके और जेल में डाल दिया करते थे। कसूर क्या था कि छात्र अपने लिए विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, इन्होंने दर्जनों से ज्यादा मुकदमे लगाने का काम किया। योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिसमें 1.5 लाख छात्र 12वीं पास होकर उसमें प्रवेश लेने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया। ऐसे तमाम योजनाएं हैं। अभी इनकी सोच से आप पता कर सकते हैं इनकी सोच कितनी गंदी है कि शौचालय बनाने से विकास डेवलपमेंट होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बहन बेटियां खुले में शौच के लिए जाया करती थी, उनके साथ बलात्कार हो जाया करता था। बहन बेटियां गुट बना करके जाया करती थी कि हम उनके साथ में कोई हादसा ना हो जाए। बहन बेटियां मेड़ के किनारे बैठा कर, एक सेकंड भाई साहब, बहन बेटियां पर बैठा करती थी। बताइए बच्चों को मार दिया गया। देखो यार, देखो ऐसी ये भाई देखो बात ये, भाई सुन लो मेरी बात सुन लो। हम लोग अलीगढ़ अभी 3-4 महीने के डिस्टेंस पे दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग उस समय भी कई लोगों से बातचीत थी, इस बार भी कई लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को मंच हाईजैक करने देंगे। 2 पार्टियों के बीच में बात हो गई। सुन लिए आप, भाई सुन लीजिए, हम दिन भर से यही कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए आपने जब कहा तो वो सुन रहे थे, जी जी उसमें से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी आपने? नहीं ना, तो वो अगर कह रहे हैं सर देखिए तो गलत वर्ड नहीं बोल भाई जी मैं चुपचाप खड़ा हूँ और उधर से कोई बोल रहा है तो आज चिल्लाएंगे जी नहीं। जी मैं आऊंगा, जवाबदही होगी। अब ये आपसे सीनियर होंगे मेरे ख्याल से पार्टी में, बात सुनिए यार। तो अब इनके बात तो सुनेंगे ना आप। बिल्कुल हमारे बड़े हमारे नेता हैं। क्या नाम है बादशाह आपका? खान साहब। जी मैं बादशाह खान, समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि अलीगढ़ के बारे में, पहले तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा और मैं अलीग भी हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में दो ही कैटेगरी होती हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो बच्चे एक्सटर्नल में आते हैं तो जाहिर सी बात है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और यहाँ का इतिहास देख लीजिए, एक हिस्ट्री देख लीजिए कि यहाँ पहला ग्रेजुएट भी हिंदू भाई था, पहला टीचर भी यहाँ हिंदू भाई था, और आज भी जितने भी कॉलेजेस आप देखेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो, जितने भी जो कंपटीशन से आते हैं जो बच्चे हमारे, चूँकि इन लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं तो बच्चे वो ज़्यादा एग्जाम पे कोचिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा लोग आते भी हैं। तो आप देखिए कि 70% मेडिकल कॉलेजेस का, 80% आज 70% जो है, 50% 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में हमारे हिंदू भाई आते हैं। और टॉपर जितने भी होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटर कॉलेज का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, सारे हमारे हिंदू भाई टॉप करते हैं। और जो मुस्लिम भाई, तो यहाँ पे ये नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है, इसमें इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो चीज़ बताई थी भाई ने, वो बात करने में करता हूँ। दूसरी बात पार्टी की आती है, जो पॉलिटिकल बात कही है कि हमारी बहन और बेटियाँ, जब आप ये देखिए कि चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे फतेहपुर का मामला हो, चाहे, ये बात तो इन्होंने भी कही है, ये बात यहाँ पर जो साहब शेरवानी पहने खड़े थे उन्होंने भी कही है जी। अब मैं सवाल समझा दूं तो शायद बातचीत सही दिशा में हो सके, वरना एक ही बात सब लोग रिपीट करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी सरकार पर कुछ नहीं कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई, वो कह रहे हैं आपकी सरकार के कार्यकाल में घटनाएं हुई। अब मैं वही ठीक आ रहा था, मैं है। आपसे और अभी 1-2 लोग खड़े थे यहाँ पे, वो चले गए, वो ये बोल रहे थे कि सब विकास ये है, देखिए विकास ये है, 12th करके लड़का रिक्शा चला रहा है, ये रिक्शा खड़ा है इससे। भाई आता हूँ, सबके पास रुक जाइए, आऊंगा, सुनने सबके दीजिए, पास सुनने आऊंगा। दीजिए। सुनिए आप बताएं, सवाल बताएं। और वो कह रहे हैं कि सपा सरकार के समय इन्होंने, एक बंदा खड़ा था अभी चला गया, उसने कहा कि सपा सरकार के समय गुंडागर्दी होती थी जिसपे अंकुश लगा है। कुछ और लोगों ने उसका समर्थन भी किया था कि गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है इस सरकार में। अब बताइए सर, मैं शायद अपनी बात, अगर आशा है, कुछ लगा, मुकदमा दर्ज ही नहीं हो रहे, आशा है मैं अपनी बात समझा सका हूं। अभी अपराध का मामला, ये 3,40,817 अपराध हुए हैं 2012 से लेकर 2017 तक, और समाजवादी पार्टी में हुए 2,37,177 मुकदमे। अब आप बताइए कि अपराध किस में है? ये NCBRB के रेट डाटा हैं, ये आप निकालिए, आप मीडिया के आदमी हैं, लंदन टॉप के आदमी हैं, आप बताइए 3,40,817 भारतीय जनता पार्टी के में 2012 से 2017 तक, और 17 से 22 तक, और 2022 जो हमारी समाजवादी 12 से लेकर 17 तक 2,37,817। तो अब बताइए अपराध किस में ज़्यादा हुआ? आप जो है, महंगाई रेट आज चरम पर है, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, भ्रष्टाचारी चरम पर है। आज महंगाई की रेट क्या है? 4.9, और समाजवादी पार्टी ने जिस दिन छोड़ी थी तो 2.9 थी। आप बताइए महंगाई दर किधर है? है ना? आप प्रदेश की बात करिए, पहले प्रदेश की बात करिए, और GDP में प्रदेश के मामले की बात तो है, तो हिंदुस्तान की जितनी GDP डाउन हुई है उतनी किसी भी देश की नहीं हुई है। और आज भी जो कर्ज, जो पहले 2.9 का कर्जदार था, आज लाखों में कर्जदार है हमारा देश। सारी रिजर्व बैंक का सारा पैसा खत्म, जितने भी फंड जो था PM केयर फंड, उसके अलावा भी कोरोना के नाम पे बनाया गया, उसका कोई RTI में नहीं निकाला जा रहा है, सारा पैसा खाया जा रहा है। और अपने लोगों पर, अपने कार्यालयों पर, संगठन जितने भी इनके BJP के जो अलायंस गठबंधन है, जिसको कहते हैं हम RSS, और RSS की जो 100 से ज़्यादा संगठन है, उनके सारे कार्यालय बनाए जा रहे हैं, उनके लोगों को, कार्यालयों को पैसा दिया जा रहा है, उन पर काम से काम कराया जा रहा है उनसे, और सारा पैसा वहीं लगाया जा रहा है। जबकि विकास के नाम पे आए थे, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने सबका साथ लिया, सबका वोट लिया, लेकिन विनाश सबका किया। विकास नहीं किया, विनाश किया है सबका। कोरोना काल में देखिए, सुनो, विकास किया है, सुनिए, विकास में हिंदुस्तान की संस्कृति ये कहती है, सुनिए भाई, हिंदुस्तान की संस्कृति ये कहती है कि दाह संस्कार हो, जो सरकार लकड़ी न दे सकी हो, जो सरकार हमारे इंजेक्शन न दे सकी हो, जो दवा न दे सकी हो, लोगों के कफन और चुन्नी, राम चुनरी जो हिंदू सरकार है। आज मुसलमान कितने लोग मरे? हिंदू सरकार हिंदू, मैं बस सुनिए, ये कहती नहीं है, करती है काम को। इसी बात में तो देखिए, नाम पर ही ये करना चाहते हैं। इन्होंने काम क्या किया है?
सिर्फ इसी काम पे, अब नाम पे काम नहीं चलेगा। अब लोगों को आपकी बात पार्टी के लिए हो सकती है, आपकी बात पार्टी किसी पार्टी के लिए सही हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़े हिंदुत्व के रखवाले हैं, ये हिंदू की बात करते हैं। जो हमारे जो खत्म हुए उसमें कोरोना में, जिनको लकड़ी नहीं मिली, वो कौन लोग थे? कोई मुसलमान तो दाह संस्कार होगा नहीं, कोई मुसलमान तो नहीं होगा। तो हमारे हिंदू भाई थे, जो पेंशन 55 लाख हमारी समाजवादी सरकार ने दी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो उसमें 55 लाख में 2 लाख मुसलमान होंगे, लेकिन 53 लाख तो हमारे हिंदू भाई थे। वो क्यों पेंशन बंद कर दी गई? वो क्यों बंद कर दी गई? हमारे जो लोग 18 लाख लैपटॉप दिए गए समाजवादी पार्टी ने, उसमें 2.5 लाख मुस्लिम थे या 3 लाख थे, उसमें से 15 लाख हमारे हिंदू भाई थे। वो क्यों नहीं दिए गए? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? उधर से भी मुझे हाथ हिला रहे थे। हाँ, एक बात बताओ, जो भाजपा की सरकार है, किस बात का फायदा है? हैं? जो नोट कितने सालों से मैंने न हुआ, कितनी बरकत थी उसमें, उनने वो बंद कर दिया। ठीक थी। अरे और नोट में बरकत थी, और क्या मैं रोजगार सारे बंद चल रहे हैं। 12 पढ़ा हुआ हूँ, आज का मैं पहले मेरे घर का ऑटो है, आज का मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, हमारा पढ़े हुए हो आप? हाँ। और अब इस विषय से कहाँ से? अंजलि कुमार इंटर कॉलेज सासनी गेट पे। कब पास आउट हुए दोस्त? हैं मेरे भैया 4 साल पढ़ाई छोड़ी हुए, पैसे ना खत्म होगा मामला, क्या करे यार? रोजगार मेरे साइड या आर्ट साइड? हाँ, साइंस में। और मेरे अम्मी पापा के दोनों के पैर खराब है, पोलियो मारे हुए हैं। ठीक है, नोटबंदी, जीरो खाता, और क्या मैं लॉकडाउन लगा के उनने पब्लिक को ऐसा परेशान कर दिया, मतलब चारों तरफ से, एक तरफ से पब्लिक परेशान, चारों तरफ से परेशान। भाई अब अमीरी आदमी सड़क पर आ गए तो हम जैसे गरीबों का क्या होएगा? कौन हिंदू कोई मुसलमान ने दिखता है इसमें? सभी परेशान है इस सरकार से। अभी मैं भी मोबाइल में अपने में फोटो दिखाऊंगा, ठीक है? मेरे एक पुलिस वाले दोस्त हैं, वो हिंदू हैं वगैरह, भैया उनकी सरकार चली जाए तो फायदे में, विवेक बंसल के यहाँ नौकरी करें हैं वो। हाँ, लोग कह रहे भैया जिधर उंगली चलाओ उधर परेशान कर देते हैं हमें। जो कहते हैं इधर इधर करो उधर करो। अब एक बात बताओ, यहाँ से जीवनगढ़ चले जाओ, मयूरी में बैठ के जाओगे, ठीक है? बैटरी रिक्शे में तो 10 रुपये लगेंगे, और रिक्शे में बैठ के आओगे तो 50 रुपये मांगेगा, ठीक है? तो वो भी तो पेट की खातिर मांग रहा है। अब रोजगारी पहले से ही बंद है, पब्लिक के पास पैसे ही पहले से ही ठंडे कर दिए, तो कहाँ से होंगे पैसे? फैक्ट्री एरिए, कारखाने सब कुछ बंद कर दिए हैं। अरे कारखाने, फैक्ट्री एरिए जितने भी हैं, इधर चले जाओ तुम सायामाल एरिया में, यूँ कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में दीवेटी सुरक्षित है, कटिंडे सुरक्षित है। सायामाल में चले जाओ, फैक्ट्रियों में औरतें काम कर रही हैं, इतने आदमी ने मिलेंगे तुम्हें, इतने औरतें काम करती मिलेंगी। अब जिन्होंने सरकार चलाई उस पार्टी के लोगों को सुनो, ठीक है? हाँ बोलो दोस्त। लोग बता रहे हैं कि बड़ा फैक्ट्री बंद हो गई। विशाल पाठक है। विशाल पाटिल जी, क्या करते हो? विशाल पाठक हीरो फाइनेंस में जॉब करता हूँ, कलेक्शन एजेंट। आप सुन लो, मेरी बात सुन लो। विशेष राजनीतिक मुद्दा तो नहीं कहूँगा, जवाब पहले सवाल तो सुन लो जी। हाँ, इनने कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं, मैं आपसे सुन लो, कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो इंटर पास करके रिक्शा चलाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री बंद हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू सबको लाश के लिए लकड़ी नहीं मिली, तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सब कोई परेशान है। ये सब धर्म वरम की बात सही नहीं है, ये सब तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब बताओ विशाल। मैं अलीगढ़ में जन्म से ही रह रहा हूँ, तो सबसे पहले अलीगढ़ की बात अगर मैं करता हूँ, तो वैसे हम सब यहाँ सारे लोग मिलकर रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं। भाई जो कह रहे हैं फैक्ट्री बंद हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअल में फैक्ट्रियाँ जो बंद हुई, जो अलीगढ़ की सबसे बड़ी परेशानी थी कि यहाँ मीट फैक्ट्रियों की बदबू आती थी, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। इस जगह पे ये जगह आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ 1 दर्जन से ऊपर मीट फैक्ट्रियाँ अलीगढ़ में थी। मतलब क्या जानवर, मतलब मीट फैक्ट्री का मतलब समझा नहीं? मतलब जी, बूचड़खाने जिसमें जानवर काटे जाते हैं। अच्छा, तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, बिल्कुल सही बात है उनकी। उसके लिए मेरा मानना ये है कि भाजपा सरकार को या तो गायों को, गोवंश को, जिस भी प्रकार से, जैसे कि हिंदू धर्म में गौ माता मानी जाती हैं, तो सबसे बड़ा इशू जो था अलीगढ़ में वो यही था कि बदबू से सबसे ज़्यादा परेशान था व्यक्ति, उसको कर दिया बीजेपी ने। सड़क जहां आप खड़े हैं, इसका सौंदर्यीकरण जो कराया है भाजपा सरकार ने, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के तहत ला करके कराया है। दूसरी परेशानी अलीगढ़ की थी कि यहाँ पानी भर जाता था, ड्रेनेज की बड़ी समस्या अभी भरता है, अभी भी भरता है, ड्रेनेज की समस्या थी, उसी के तहत काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है।
अब किसी चीज़ को लिया है तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 70 साल दूसरा स्मार्ट सिटी का दर्जा ये अभी पिछले साल आया है शायद स्मार्ट सिटी में, ठीक है। और घर में और शहर में नाला भर रहा है, शहर में नाले का पानी बह रहा है। तो सुन लो भाई, सुन, शहर में नाले का पानी भर रहा है, बह रहा है, तो उसके लिए स्मार्ट सिटी की जरूरत है कि सरकार अपना काम करे। नगर निगम कौन देखता है यहाँ पे? मैं बताता हूँ इसका उसका जवाब। उसके लिए मैं अलीगढ़ के नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से, कि कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। मैं खुद देखता हूँ कि अभी यहाँ नगर निगम ने डस्टबिन भी लगाए हुए हैं, सारी जगह लगाए हुए हैं। सुबह गाड़ियाँ आती हैं, ठेके मिले हुए नगर निगम की तरफ से, ठीक है, सब अलग अलग करने का। अगर हम ही अपने घर से नहीं निकल के ये सारे काम देखेंगे, ये नैतिक जिम्मेदारी कुछ हमारी भी है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर सफाई हम नहीं रखेंगे तो दिक्कत, वो काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के तहत काम कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा शहर है अलीगढ़ भी, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल तो हमें कम से कम दे, मतलब हमसे मीन्स बीजेपी को 5 साल आप दे चुके, अगले 5 दें तो ये भी समस्या निजात पा जाएगा अलीगढ़। पहले 4.5 साल नगर निगम में अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान जो है वो मेरे चाचा लगते हैं, मेरे अंकल हैं। तो ये देखिए आप, जो उन्होंने नगर तुम्हारे चाचा काम नहीं करवाए क्या? नहीं पूरा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक सेकंड मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए आप अभी भी अलीगढ़ में सब जगह जाके देख लीजिए, जितनी भी रेलिंग लगवाई है सारा मोहम्मद फुरकान के कार्यकाल में हुआ है, एक चीज़, ठीक। इससे पहले कुछ भी अलीगढ़ में काम नहीं हुआ था, कोई जानता नहीं था नगर निगम के अंदर। और मैंने 4.5 साल और मैंने 4.5 साल नगर निगम के अंदर अंकल के साथ में रहकर मैंने पूरा काम देखा है। ये पूरा अलीगढ़ इस बात को आपको बता देगा, ठीक है। अंकल किस पार्टी में है? अंकल बीएसपी में, मेरे अंकल लगते हैं वो। नहीं, मेरे फादर के दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि अलीगढ़ में बूचड़ खानों की बदबू आती थी, यानी कि मीट फैक्ट्री की। अब तुम ऐसे ना अपने मन से, तुम भैया हल्का सा, तुम अपनी तरफ से ना, तुमने मतलब स्वतः संज्ञान के तहत तुमने अंकल जी का नाम लिया है, हम तो पूछे नहीं थे। और ये दोनों तरफ के लोग, और शुरुआत में जो 1-2 आए थे लोग, मृदुल था, कहाँ गया, मृदुल थे और 1-2 लोग और थे, उन्होंने कहा कि इसको कटोरा हो जाता है, पानी भर जाता है पूरा। और अंकल जी, आपके अंकल जी पे सवाल है गुरु कि अंकल जी नगर निगम देख रहे हैं तो क्या काम नहीं करवाए क्या? भले ही जिस भी पार्टी में हो भाई, लोग टैक्स दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, आप भी इसी शहर में रह रहे हो। क्या मतलब है? देखिए मैं समाजवादी पार्टी हूँ, लेकिन मेरे फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं तो मेरे अंकल हुए, ठीक है। लेकिन मैं ये जो इस बात को कह रहे हैं कि बूचड़ खानों की बदबू आती है, इससे पहले बीजेपी की मेयर थी शकुंतला भारती जी, वो जो है मीट फैक्ट्री वालों से पैसे लेती थी, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए। मेयर मोहम्मद फुरकान ने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया और सबके काम बंद करा के रखे। और जो सरकार ने आदेश दिया, आज भी आप जाके देख लिए, बूचड़ खाना बंद है वहाँ पर। जो सरकार ने आदेश दिया उस पे उन्होंने काम किया। और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने में मेयर मोहम्मद फुरकान का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप पूरे अलीगढ़ में आप सर्वे कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि बूचड़ खानों की बदबू आती है, इससे पहले बदबू आती थी, आपके कार्यकाल में बदबू आती थी। बीजेपी की क्या कहते हैं, शकुंतला भारती जी मेयर थी, उनके कार्यकाल में बदबू आती थी। पूरा काम वो बूचड़ खाने चलवाती थी। आप जो है किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। एक से मेयर फुरकान अली के पहले कौन मेयर था? शकुंतला भारती जी, शकुंतला भारती, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, आपका 5 साल मेयर रही। इसमें ये है कि जितनी भी जो बूचड़ खाने हैं, मैं अपने हिंदू भाई नौजवानों को ये उनके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये मीट जो फैक्ट्री जितनी भी है इंडिया के अंदर, जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, वो मीट किसकी है? आज मीट फैक्ट्रियाँ जितनी भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, जहाँ भी हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों की हैं सबसे ज़्यादा। तो ये मुसलमानों को बनवाद, क्योंकि हम नौजवान पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि जो नहीं, सुनिए पहले एक बात तो सुने, मैं नौजवानों को ये देना चाहता हूँ मैसेज कि इससे ये थोड़ा ध्यान खोलें, आँखें खोलें, आँख बंद करके काम ना करें, क्योंकि ये देश हमारा है। नेता जी, आपको मैं करेक्ट कर दूं जी, इन्होंने ये जो ब्लू टी शर्ट में है, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मीट फैक्ट्री की बदबू आती थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मीट फैक्ट्री का मालिकाना किसके पास था। मैं इसलिए सोचा करेक्ट कर दूं आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो रहे हैं ना सर। जब अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए। जब इन्होंने कहा कि नगर निगम इनके चाचा जी या इनके पिताजी के दोस्त देख रहे हैं, और मैंने पूछा कि भाई पानी भर रहा है, आप देख क्या इस पे क्या जवाबदेही आपकी, तो आपने कहा उनको क्यों घसीट रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मीट फैक्ट्री उन्होंने बंद करवाई, स्मार्ट सिटी उन्होंने बंद करवाया, तब आप भी पिच पे खेलने लगे।
तो थोड़ा सा सिलेक्टिवनेस को ये भी देखिए कि हमारी जवाबदेही भी वहाँ बनती है। सर बताइए अब अपनी बात। ये जो कहना आप चाहता हूँ, जो कह रहे थे कि हिंदू भाइयों हाँ, को भी हमारे ये थोड़ी सी आंख खोल करके कि इस तरीके से जो काम ये कराते हैं वो ये इन लोगों का मामला है। मुस्लिम की किसी की भी फैक्ट्री नहीं है और काम सारी की उस तरह काम हुआ है, ये सारी चीजें कर होती है। और दूसरी बात ये है, देखिए मेयर चाहे वो क्या मैटर है, इसमें यहाँ ड्रेनेज व्यवस्था भी सही नहीं है, यहाँ की सीवर व्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ पे कोई भी नाम से स्मार्ट सिटी जरूर नाम रखा गया, लेकिन जो स्मार्ट सिटी के जितना भी पैसा है, अरे गुस्साइए मत, आराम से रुकिए। क्या नाम है आपका, जल्दी बोलिए। शितुन जैन, बिजनेसमैन हूँ। बताइए सर क्या बोल। अगर ये कह रहे हैं कि फुरकान जी ने काम कराया है, तो काम जो कराया है वो योगी जी की गवर्नमेंट में ही तो कराया है, योगी जी के सानिध्य में, मेरे पास सानिध्य में ही तो कराया है। पहले अखिलेश यादव जी की सपा गवर्नमेंट थी तो काम नहीं हुआ। आज हम सुरक्षित हैं, शौचालय, गरीबों को मकान, राशन फ्री, ये योगी गवर्नमेंट में ही तो मुमकिन हुआ है, नहीं तो उससे पहले तो था ही नहीं। आज बहन बेटी सुरक्षित है, धारा 370 हट गई, तलाक का मुद्दा, ये सब योगी गवर्नमेंट में ही तो सब हो पाया है। ये तो योगी जी ने कहा गया है, तो मोदी सरकार का काम। मोदी सरकार और योगी जी नहीं तो कहने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो विकास किया है। आपका? मेरा नाम सुमित वाशने है, मैं व्यापारी हूँ यहाँ पर, और हमें कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार ने विकास किया है और उस चीज़ को ये लोग भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भैया मैं बता रहा हूँ, मुद्दा ये है कि ये यहाँ पे 2-4 लोग थे, वो ये कह रहे थे कि सरकार ने ये कर दिया है, लाइट लगवा दी और सुंदरीकरण किया, सड़कें चौड़ी हुई, तमाम काम हुए, लाइट अब आने लगी है। रोजगार के मुद्दे पे सरकार पीछे फेल हो जा रही है। बताने चाह रहा हूँ रोजगार पे मैं अभी 2 दिन प्रयागराज से, मैं और मेरे साथी मोहन, हम लोग प्रयागराज से होके आ रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ सुबह से लेकर रात भर बैठा हूँ, रहा हूँ उनके साथ। मैंने उनकी तैयारी करने का तरीका देखा है, मैंने कांच के किरचे देखे हैं जो पुलिस ने लाठियों से मार के तोड़े हैं। वीडियो तो आपने भी देखा होगा। वो ये बोल रहे हैं कि रोजगार पे सरकार, बोल रहे हैं कि रोजगार पे सरकार फेल हो रही है। रोजगार में बताना चाह रहा कौन बोलेगा, पहले डिसाइड करिए आपस में। 2017 से पहले आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। 2017 से पूर्व की जो अखिलेश की सरकार थी, उसमें आप बेरोजगारी देख लीजिए 17% थी। योगी जी की सरकार में केवल 4%। 1 मिनट भाई साहब, और बड़े बड़े, 1 मिनट सुन लीजिए, बड़े बड़े जो सैमसंग है और मेक इन इंडिया के तहत बड़े बड़े उद्योग प्लांट लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिल्म सिटी खुल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर खुल रहा है, उसमें रोजगार मिलेगा। इससे पहले यहाँ की जो सरकार थी, 1 मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी सुना है, मैंने आप मेरी सुनिए। हमने कुछ नहीं कहा। इस सरकार में हमें ये बता दीजिए, पहले प्राइवेट की बात है, प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ग्रुप डी की 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ना कोई टेस्ट का पता, ना कोई टेस्ट की डेट। इसका कब करें, टेस्ट आते हैं तो लीक हो जाते हैं। अब बताओ क्या करें हम, बताओ क्या करें। बात करिए, फैक्ट पे बात करिए। 17% कहाँ थे बेरोजगार, हम तो अब भी बेरोजगार हैं। किसको रोजगार मिला ये बताओ आप। फैक्ट पे बात करें, जो चीज होती है असल में राजनीति। भाई क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा अनुज चौधरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बताइए, 2017 का इन्होंने बता दिया कि 4%। अब जब आपका तथ्य यही है कि ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे का कर दिया, ठीक है, और बैंक का कर दिया, अब रहा इनका कि 50 साल पे रिटायर करेंगे। बच्चा तैयारी करते करते 25-30 साल का हो जाता है, 50 साल पे वो रिटायर हो जाएगा। करेगा क्या वो, किस चीज की तैयारी करे? गवर्नमेंट तो खत्म है इनके हिसाब से, प्राइवेट हो गया सब चीज। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इन्होंने इनकी वजह से ये कि एक ढकेल लगा ले और पकौड़ी बेचें और चाय बेचने लग जाए, हम भी प्रधानमंत्री बने अगले साल। बताओ भैया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरी लास्ट ईयर। अब ये बताओ मैं क्या करूंगा इसके बाद। इतने 2-3 टेस्ट दे लिए मैंने, किसी का कुछ नहीं हुआ।
सर एक टीईटी का पेपर नहीं संभल रहा है इनसे, सुनिए अभी फसल करवा दिया, टेट का कैंसिल हुआ। सुनो भाई मैंने सुना है ठीक है, मैंने को मारा जिन्होंने टेस्ट दिया, गोरखपुर में मारा जहां से हमारे योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट वहां पे पिटे, लाठी चार्ज हुआ, ट्रेन रोक के, ट्रेन में वहां पे आगजनी हुई, स्टूडेंटों को बहुत मारा गया है, कितने स्टूडेंट हॉस्पिटल में आज भी एडमिट हैं, हॉस्टल से निकाल के मारा है, और ऐसे ऐसे लड़के पिटे जिसमें के कुछ अपंग भी थे, उनको पुलिस ने लाठी चार्ज किया है वहाँ पे। आप देख सकते हैं जहाँ से योगी जी हमारे कारण ये था कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हक, और सुनो सबसे बड़ी बात, ये हक के लिए भी नहीं लड़ने देते, ये हक के लिए भी नहीं लड़ने देते। चाल है विरोधियों के। अब सुनो आप भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई मैं अनुपम सुनो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। हाँ ये भाई साहब गुस्सा है हमारा सरकार योगी जी के लिए, जनता का गुस्सा है, ऐसे ही निकलेगा, चुनाव बताएगा, निकलेगा जनता भाई बता चुकी है। एक सेकंड, ये चुनाव आगे बात, सुनिए, मेरा नाम मोहम्मद आजम अंसारी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। क्या सोशल एक्टिविज्म करते हैं मैं एक संस्था में कार्य करता हूँ। अल मदद फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो कि गरीब मजलूम लोगों के लिए मदद करती है, गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलाती है। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अरे यार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अरे भैया हम क्यों करेंगे सपोर्ट यार? अरे किसी का ठप्पा थोड़ी है। आजाद भारत में रहते हैं, आपको पता नहीं है देश के अंदर लोकतंत्र है, आपको पता नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सवाल पूछिए मुझसे, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप नहीं बुलाया, मेरी बात हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, चरम पे आज बेरोजगारी, 1000 रुपए का सिलेंडर, ये फ्री राशन देके इन्होंने कोई नया काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? ये राशन जो है कांग्रेस की सरकार से बढ़ता हुआ आ रहा है, ये कोई नया काम नहीं है जो ये भारतीय जनता पार्टी की लोग टैग लगा रहे हैं कि ये राशन बांट रहे हैं। राशन बांटने से कोई नया काम नहीं हो जाता। देश का जो मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। ये बच्चे अभी जो आपने जो भाई एक अभी अनुपम भाई ने बताया था कि टीईटी का पेपर अभी लीक हुआ, उन पर लाठी चार्ज हुआ। एक टीईटी का पेपर योगी जी से नहीं संभाल पा रहा है, हाँ ग्रुप डी का पेपर नहीं संभाल पा रहा है, ये उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे? ये खाक उत्तर प्रदेश को संभालेंगे? इनका जवाब मैं एक शेर कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार पे। भाई बाद में अभी थोड़ी देर बाद। हाँ अब बताइए गुरु, लड़के यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं जो एग्जाम दे के फंसे हुए हैं कि CBT 1 CBT भाई हो गया, भाई शांत भाई साहब शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो दोस्त। CBT 1 CBT 2 कर दिया। अब बताइए, आप छात्रों पे लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं, वो छात्र बोल रहे हैं कि हमको चाहिए नौकरी और पुलिस मारती है लाठी। देखिए सुनिए, ये बात हो रही है दोस्त, देखिए कौन बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। देखिए अभी इन्होंने ग्रुप डी की बात करी, ग्रुप डी में इन्होंने ये क्यों कहा कि हम योगी को नहीं बनने देंगे? ये मुझे बता दिए, ये योगी जी को क्यों लेके आ गए ग्रुप डी में? उनकी कौन बात करेगा? आप करो, योगी जी करेंगे, कौन करेगा? बात करवाओ। कौन भाई 70,000 भर्ती हुई, उसमें 22,000 वो बीसी वाले। भाई अरे यार क्या कर रहे हो यार? भाई क्या कर रहे हो? आप उसका जवाब दो। इन्होंने ग्रुप डी का पेपर निकाल दिया। एक सेकंड शांत रहो, आपने भी बोला ना, कैसी बात कर रहे हो यार? आप अपनी कौन है भाई? एक सेकंड बात होने दोगे, सवाल पूछने के लिए हम कहना चाह रहे हैं। 1,000 रुपए का जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मेरा संजय कुमार अग्रवाल, और जिला अलीगढ़ में 300 करोड़ रुपए महीने की शराब बिकती है। 300 करोड़ रुपए महीने की शराब बिकती है, शराब। उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? उसमें पैसा कहाँ से आता है? 300 करोड़ रुपया। और 1,000 रुपए का सिलेंडर अगर 10 रुपये 50 रुपये बढ़ गए तो उसके लिए जो 300 करोड़ रुपए का 300 करोड़ रुपये हर महीने शराब बिकती है। 300 करोड़ की 300 करोड़ रुपए की हर महीने में शराब बिकती है एक जिला अलीगढ़ में। फिर हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले, रुक जा जो है 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में। और बिहार में शराबबंदी कर दी है तो लोग चोरी छुपे पीते हैं और मरते हैं। उसका दोष नीतीश सरकार को जाता है। नीतीश सरकार पीने के लिए नहीं कहती, चोरी छिपे होती है। उसकी गुजरात में बंद कर दी तो वहाँ चोरी छिपे। अभी इतनी शराब हर गली, सुनो पूरी बात,
हर गली गली हर मोहल्ले के हर गांव में शराब की दुकानें मौजूद। इसके अलावा रायबरेली में नशीली शराब पी जा रही है और 300 करोड़ रुपए की जिला अलीगढ़ के अंदर एक महीने में शराब बिक रही है और एक सिलेंडर के लिए और एक उसके लिए हाई मचा रहे हैं। और फ्री का राशन क्यों दे रहे हो? फ्री का राशन आयकर कितना आयकर की है? अभी बजट पेश हुआ है, आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी गई, कोई राहत नहीं दी गई आयकर दाताओं को। इसलिए सांसदों की और विधायकों की, सांसद सुनो तसल्ली से, सांसदों और विधायकों की हमें कोई हराम का पैसा नहीं चाहिए सरकार से, कोई 1 रुपये की राशन नहीं चाहिए फ्री का, कोई हमें सिलेंडर 2000 का ले लेंगे हम। सांसदों विधायकों की निधि, वेतन, पेंशन, भत्तों को समाप्त कर दो। जो हमें कोई फ्री का नहीं चाहिए सरकार से। हाँ, ये सब सांसदों की सुनो दोबारा, सांसद दोबारा सुन लो, सब लोग दोबारा सुन लो, भी सजा देंगे और चलिए इस बात को बंद करते हैं। आप शुक्रिया।